हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, या ये बोले लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, पहला था टॉपिक एक्यूरेसी और दूसरा था प्रिसीजन, साथ में आया था सिग्निफिकेंट फिगर। अगर पूरे टॉपिक का नाम बोले तो टॉपिक हुआ आपका अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ओवरऑल आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ी। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर को आगे बढ़ाते हैं। 11th का है, पहला टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और आज ये सेकंड लेक्चर ही है आपका। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल के हम देखते हैं कि कितनी होती हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको दिए नहीं गए थे, बस रूल्स ही बताए गए थे। तो जब ये क्वेश्चंस हम कर लेते हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन विच आर बेस्ड अपॉन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लें, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं पूरी तरह से। क्वेश्चन फर्स्ट में आप लिखेंगे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, लिख लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिएगा। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है जी, आपको मैं कुछ नंबर यहां प्रोवाइड करूंगा, आपको उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताना है कितनी है। तो फर्स्ट लेता हूं मैं, फर्स्ट एक साथ लिख देता हूं 6802.20। यूनिट जरूर होगी, मैं लिखूं ना लिखूं यूनिट ही है पीछे, मीटर हो, ग्राम हो, सेंटीमीटर, कुछ जरूर है, मैं लिख नहीं रहा हूं बस। 2.020 इंटू 10 के पावर 20, थर्ड 4000, फोर्थ 100, फिफ्थ, हाँ थोड़ा ये भी समझ लीजिएगा, थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन क्वेश्चन देने से पहले इसे भी हम डिस्कस कर लें। साइंटिफिक नोटेशन हम डिस्कस कर लेते हैं और राउंडिंग ऑफ के रूल्स भी हम जनरल आइडिया आपको दे देते हैं, वैसे ये आपको आते होंगे पहले से। हो सकता है साइंटिफिक नोटेशन ना आता हो, तो छोटा सा कॉलम साइंटिफिक नोटेशन का बना लेना। जैसे जब हम कैलकुलेट करते हैं और आंसर हमारा आता है 6804.52, ऐसे आता है। आगे मान लीजिए वजन हम निकाल रहे थे, ये ग्राम में है, तो इतने ग्राम आंसर आ गया है। इसे आपको इस वे में रिप्रेजेंट नहीं करना है, इसे आपको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसे आप एक डिजिट के बाद ऐसे लगा लें। कितना आएगा ये 6.80452 ग्राम, सॉरी 10 की पावर देखते हैं 1 2 3, 3 इधर मूव किया तो प्लस पावर ग्राम। अगर डेसिमल आप इधर ले जा रहे हैं तो पॉजिटिव पावर, इधर ले जा रहे हैं तो नेगेटिव पावर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल था 0.002048। मान लीजिए ये भी ग्राम ऐसे ही लिखा है, इसे भी साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करना है, तो इस पॉइंट को एक डिजिट के बाद लगाइए। 2.048 पॉइंट यहां गया, उसके बाद 1 2 3 इधर चला तो 10 की पावर -3 ग्राम। तो इसे आप ऐसे डिनोट करें, इसे आप ऐसे डिनोट करें। तो जब आप आंसर्स लिखेंगे कॉपी पर तो इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। एक ही है वैसे तो, दोनों एक ही हैं, लेकिन इस वे में इसे बुलाते हैं साइंटिफिक नोटेशन और इसे भी बुलाते हैं साइंटिफिक नोटेशन। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाकर अपना आंसर रिप्रेजेंट करें। दूसरे रूल्स हैं, ये तो साइंटिफिक नोटेशन हो गया, ऊपर लिख लें चाहे तो साइंटिफिक नोटेशन। एक और है राउंडिंग ऑफ रूल, राउंड ऑफ करना। भाई मान लो ये है, आपको इसे और बढ़ा लेता हूं थोड़ा सा।
4 डिजिट में, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही आंसर आपको रिप्रेजेंट करना है, बाकी राउंड ऑफ करना है। तो अब इसे कैसे करें कि आंसर भी मतलब एरर ना हो और ये समराइज हो जाए। तो आप क्या करेंगे, ये 5 है, इससे आगे वाला 7 है। अगर ये 5 से बड़ा है तो इसमें आप एक प्लस कर देते हैं। मैं ओवरऑल एक साथ बोल देता हूं। ये 5 से बड़ा है, जहां तक आपको लेना है उसके अगले वाली डिजिट आप देख रहे हैं। आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेनी है तो 4th डिजिट आप देख रहे हैं। अगर ये 5 से बड़ा है तो इसमें आप एक प्लस कर देंगे। 5 से छोटा है तो उतना ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। क्वेश्चन है सर अगर 5 है तो क्या करें? अगर 5 है तो 2 कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? अगर ये 5 है, मैं 5 ले लेता हूं। अब क्या करें सर? आपने कहा 5 से ज्यादा है तो प्लस कर दो, 5 से कम है तो उतना ही रहने दो। 5 है तो क्या करें? तो अगर 5 है और ये नंबर देखो क्या है, ऑड है या इवन है? ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होता। ये ऑड है तो इसे आप इवन में बदल दो बढ़ाकर। 5 से क्या कर दोगे? 6। मान लो ये ऑलरेडी ये होता है कि इवन नंबर होता और सामने 5 लिखा होता, तो इवन है तो आप चेंज नहीं करेंगे। इवन है तो आप चेंज नहीं करेंगे, वही रहने देंगे। ठीक है जी। 5 सामने है, ऑड है तो इवन कर दो और इवन है तो आप कोई चेंज ना करो। ये रूल है राउंडिंग ऑफ के। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इतनी बड़ी संख्या में लिख देता हूं और आपसे कहता हूं इसे ये 9 है, यहां 4 डिजिट में राउंड ऑफ करिए, तो सबसे पहला आप काम करें, इसे साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट कर लें। उससे क्या है, संख्या नहीं बदलेगी, वैल्यू वही रहेगी। 7.8 यहां तक लेना है, 9 7, ये आगे 8 है तो यहां क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर 6। तो साइंटिफिक नोटेशन लिखना ना भूलें, डेसिमल एक डिजिट के बाद लिखा हो, लगाया गया हो, ये जरूरी है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे मेजरमेंट से रिलेटेड, फिजिक्स में भी आते हैं, ऐसा नहीं केवल केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो। चलिए, हमें क्वेश्चन ये था कि इसमें बताने हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हम काउंट करते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट, मिड वाली 0 सिग्निफिकेंट रखती है, बाद वाली 0 सिग्निफिकेंट हो सकती है अगर डेसिमल है। डेसिमल है मतलब ये भी 0 सिग्निफिकेंट है, ये भी। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकंड पर आते हैं। नेक्स्ट, पॉइंट के डेसिमल बीच में है तो ये लास्ट में भी सिग्निफिकेंट रखेगी। डेसिमल के बाद है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4000 बाद में 0 है, लेकिन डेसिमल नहीं दिख रहा मुझे, कोई डेसिमल यहां नहीं है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल यहां पर है, बाद वाली 0 सिग्निफिकेंट, तो सारी सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये तो बीच वाले भी सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 2 3 4 बीच में ही 0 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हो गया क्वेश्चन, चेक कर लीजिएगा। आपका आंसर पहले करें, आप बाद में इसे रीचेक कर रहे हो। चलिए दूसरा मैं क्वेश्चन बोलता हूं, ये थोड़ा अब मुश्किल होगा, इसे हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लीजिए, मैं बोलूंगा, मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ लें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी भी हो, उससे हमें लेना देना नहीं। कितनी भी हो, उस नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आए और नंबर की वैल्यू भी ना बदले। तो क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि जो भी मैं नंबर लिखूंगा उन्हें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिप्रेजेंट करना है। पहला है
4.080। दूसरा 689214। पॉइंट यहां है, ये मान लेते हैं। थर्ड है 1000। फोर्थ है 78000। नेक्स्ट है 6.1 इंटू 10 की पावर 20। नेक्स्ट है 589.2 इंटू 10 की पावर 2। हमने ऐसे ही एक और लिखता 0.002। इन सब को, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इससे मतलब नहीं है। हमें जो एक्सप्रेस करना है नंबर्स को, जब हम एक्सप्रेस करें तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो, इसकी वैल्यू ना बदले। गौर कीजिएगा, वैल्यू ना बदल जाए। नंबर 4.08 है तो ये नहीं कि आप इसे 400 बना दोगे, वो 4 ही रहना चाहिए। चलिए पहले चेक करते हैं ये है क्या, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इस वक्त। इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये 0 भी सिग्निफिकेंट रखती है, ये भी 4 है। और हमें एक्सप्रेस किस में करना है? 3 में। हम इसे 3 में एक्सप्रेस कर रहे हैं। पॉइंट लगाया ऑलरेडी 4.08। ये 0 हमने हटा दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, राउंड ऑफ कर दिया। ये 0 है तो इतना ही रहेगा, 5 से कम है तो 1 2 3। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसे इसमें एक्सप्रेस कर दिया। इसमें 4 थी, इसमें 3 है, तो आंसर क्या हुआ? ये। दूसरा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, देखते जाइएगा। लेकिन हमें एक्सप्रेस 3 में करना है, वैल्यू ना बदले। वैल्यू ना बदले ऐसे कैसे होगा भाई? तो इस पॉइंट को आप यहां लाइए, पहले साइंटिफिक नोटेशन में आप इसे लिख लीजिए। उससे क्या होगा कि वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे, फिर आप वैल्यू बदलेगी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा पूरा इलेक्ट्रॉन में 6.89214। 1 2 3 डिजिट पॉइंट हमने किया तो ये आया +3। ये है, ये अभी भी नहीं है। 6 ही है अभी, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 6 थी, लेकिन इस वक्त ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है 6.89214 10 की पावर 3। अब मैं क्या करता हूं, इसे 3 में राउंड ऑफ करूंगा। 3 में यहां था, आगे क्या है 2, 5 से कम है, ये यही रहेगा। तो इसकी एक्सप्रेस बनती है 6.89 इंटू 10 की पावर 3। वैल्यू नहीं बदली क्योंकि हमने पावर में लिख लिया था, तो वही वैल्यू है इसकी। ये क्या था 6892। ये भी यहां 6000 नहीं है, पावर को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये 1000 है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है सिंगल। हमें किसमें करना है? 3 में करना है। तो काम कीजिएगा, डेसिमल यहां मान लिया जाता है, जब नहीं होता तो इसे ऐसे लिखिए 1.000 इंटू 10 की पावर 3। ये अभी भी 1000 है। अब मैं इसे किसमें रिप्रेजेंट करना है मुझे? इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। अभी किसनी है? पॉइंट डेसिमल के बाद सभी 0 सिग्निफिकेंट रखती है। 1.00 इंटू 10 की पावर 3। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और मल्टीप्लाई करके देखोगे ये 1000 ही दिखेगा। ये है इसका आंसर 1.00 इंटू 10 की पावर 3। राउंड ऑफ कर दिया 3 में, आगे 0 है, कोई इंक्रीज नहीं होगा। इसे 1 2 दो ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं रखती हैं। मैं यहां डेसिमल लगा दूं तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, ये काम सही नहीं होगा। हम यहां डेसिमल से यहां ले आते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं 7.8 पावर 1 2 3 4 10 की पावर 4। आगे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, पहले 2 थी, अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, हम राउंड ऑफ करते हैं 3 में 7.80 इंटू 10 की पावर 4। 3 सिग्निफिकेंट फिगर देख लीजिए इसका आंसर ये, इसका ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं और वैल्यू भी नहीं बदल रहे हैं। 6.1 दो ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, पावर में ऑलरेडी है, तो 6.10 लिख लीजिएगा इसे। भाई 0 लगाने से तो वैल्यू नहीं बदली पॉइंट के बाद, लेकिन अब सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट वन
10 की पावर 2 ऑलरेडी है, 3 अभी 4 है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, 589 है, पावर को यहां ले आइएगा, सॉरी डेसिमल को, ये हो जाएगा 5.892, 10 की पावर हो जाएगी 4, और सिग्निफिकेंट फिगर 3 में लेना है हमें, आगे 2 है तो चेंज नहीं होगा, 5.89 इंटू 10 की पावर 4। नेक्स्ट एक सिग्निफिकेंट फिगर है, आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिना पावर के भी शो कर सकते हैं। भाई पीछे वाली 0 तो सिग्निफिकेंट रखती हैं क्योंकि डेसिमल के बाद है, आगे वाली नहीं रखती। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, या ये आंसर है, इक्वल टू नहीं लगा रहा, और बोल लिख रहा हूं मैं, आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, 2.00 इंटू 10 की पावर -3, ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है, ये साइंटिफिक नोटेशन में ये। तो ये थे एक्सप्रेस करने के तरीके कि अपनी डिजायरेबल वैल्यू बदले बिना जो पूछा जाए भैया 3 में करो या 2 सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस करो, तो हम ये कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चंस इसी टाइप के रहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे का टॉपिक है कैलकुलेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्वॉल्विंग इन कैलकुलेशंस, या ऐसे डाल लीजिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आंसर्स इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस। मेन हेडिंग है, सेंट्रलाइज डालिएगा लाइन के सेंटर में। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने निकालनी सीख ली हैं, सारे रूल्स हमने पढ़ लिए हैं, क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए गए हैं। अब टॉपिक ये है कि जब आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई कैलकुलेट करते हो, तो आंसर आप कैसे रिपोर्ट करेंगे अपना, वो यहां पढ़ाया जाएगा आपको। यानी कि कैलकुलेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल क्या होता है। कैलकुलेशंस मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस करके देखेंगे, यही कैलकुलेशंस होती हैं भाई। तो पहले है एडिशन, मतलब जोड़ना और माइनस करना। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, मेन हेडिंग ये है, साइड में फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिएगा या रूल फर्स्ट डाल लीजिएगा। क्लियर? तो एडिशन ऑफ एंड सब्ट्रैक्शन पहले इसे पढ़ेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का रोल क्या है, फिर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम पढ़ने वाले हैं, ताकि आप ये बता सकें कि हाँ भैया इस तरह आंसर को रिपोर्ट किया जाएगा। हालांकि जब प्लस और माइनस में हम पढ़ रहे होते हैं कि हम 2 या 3 या 4 चीजों को जोड़ रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं किसी को किसी में से, तो सिग्निफिकेंट फिगर का उतना रोल है ही नहीं, यहां रोल डेसिमल का है। तो देखना आंसर रिपोर्ट कैसे करेंगे आप, इस बात पर फोकस कीजिएगा। आपके बाद, इसे पढ़ने के बाद आपको यह पूछने की जरूरत होगी नहीं कि पॉइंट के बाद कहां तक आंसर लिखूं सर, ये रिपोर्ट करना बता देगा आपको। देखिएगा, द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ टर्म विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यानी कि डेसिमल प्लेसेस का रोल है, सिग्निफिकेंट फिगर का रोल नहीं है। तो यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि प्लस और माइनस करने में सिग्निफिकेंट फिगर का रोल नहीं होता है डेसिमल प्लेस का। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जोड़ना ले लेते हैं, 2 या 3 चीजों को हम जोड़ेंगे। 18.212 एक नंबर है, दूसरा 8.25, थर्ड 12.102। हमने इन्हें जोड़ दिया, ऐड कर लेते हैं। ऐड तो सबको आता है भाई, 4 यहां हो गया, एडिशन नहीं सिखा रहा हूं मैं, जोड़ना आपको नहीं सिखा रहा हूं। 6 यहां हो गया, 5 यहां हो गया, पॉइंट 8 यहां हो गया, ये आंसर आया 38.564। आंसर ये आया, लेकिन रिपोर्टेड आंसर क्या होगा ये देखेंगे। रिपोर्टेड आंसर में होता है जब हम जोड़ रहे होते हैं या माइनस कर रहे होते हैं, यानी कि एडिशन पर ही एप्लीकेबल, माइनस करोगे तो भी एप्लीकेबल होगा। तो डेसिमल के बाद यहां कितनी प्लेसेस हैं? 3, यहां कितनी है? 2, यहां कितनी है? 3।
तो डेसिमल के पास सबसे कम लीस्ट प्लेसेस किसमें है, तो वो इसमें है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। देख लीजिएगा डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 ही प्लेसेस हो। तो रिपोर्टेड आंसर है आपका एक्यूरेट क्या है 38.564। डेसिमल के बाद 2 ही ले सकते हैं आप, थर्ड डिजिट आपको हटानी होगी, हटा ऐसे नहीं सकते, आपको राउंड ऑफ करना होगा। 4 है, ये तो 5 से कम है तो यही रहेगा। ये 5 से ज्यादा होता तो यहां एक बढ़ जाता, मतलब राउंडिंग ऑफ के सारे रूल्स। ये 5 होता, ये इवन है तो यही रहता, ऑड है तो प्लस करके बढ़ा देते। तो राउंड ऑफ हमने किया, 4 हटाया तो वही रहा भाई, 5 से कम था तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो आपका रिपोर्टेड आंसर है 38.56। 38.564 रिपोर्टेड आंसर नहीं है। आप ये आंसर रिपोर्ट करोगे, ये क्लियर रहे अब से। थोड़ा ऑड सा लग रहा होगा लेकिन यही है भाई। दूसरे रूल पर बढ़ते हैं। ये नोट कर लीजिएगा विद एग्जांपल। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। टू 1.2.45 18.4 12.101 फिर से ऐड कर रहे हैं, जोड़ ही रहे हैं, प्लस है, माइनस भी कर सकते हैं आप। मैंने 3 लिखे, इसे लिख के इसे माइनस, दोनों पर एप्लीकेबल है। 1 5 9 2 4 242.951। एक बार फर्दर चेक करते हैं। 1 5 + 0 5 4 + 4 8 और 1 9 8 और 2 10 और 2 12 4 और 2 सही है। लेकिन रिपोर्टेड आंसर क्या होगा ये देखते हैं। लीस्ट डेसिमल के बाद लीस्ट प्लेसेस किसमें है? इसमें 2 प्लेस है, इसमें 1 है, इसमें 3 है। 1 है सर, लीस्ट वाला ये है। आंसर को रिपोर्ट इस टर्म में करना है। पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट हो आपकी, यहां पॉइंट के बाद 3 डिजिट आपको नजर आ रहे हैं, आपको राउंड ऑफ करना होगा। रिपोर्टेड आंसर है क्या ये 242.951। आपको यहां तक कंसीडर करना है, आगे 5 ही है तो राउंड ऑफ कैसे करोगे? इसे देखोगे ऑड है इवन है, इवन है तो वही रहेगा, ऑड है तो बढ़ जाएगा। ये ऑड है, एक बढ़ाओगे यानी कि ये हो जाएगा 243 पॉइंट। भाई बढ़ा के तो इसमें जुड़ गया तो 0। तो आंसर है रिपोर्टेड आंसर 243.0। आपने इसमें +1 कर दिया, +1 करते ही आंसर ही आएगा। अब 0 लिखना कंपलसर है। आप 0 नहीं, आप ये नहीं कह सकते सर 243 लिखूंगा मैं, गलत हो जाएगा। 243.0 ही रिपोर्ट करना होगा आपको। रिपोर्टेड आंसर ये है, दिस वन, ये नहीं है, ये तो मैं दिखा रहा था, ये तो यही है। लीजिए हटा देता हूं उसको। रिपोर्टेड आंसर 243.0। डेसिमल के बाद 1 प्लेस, डेसिमल के बाद 1 डिजिट। चलिए सेकंड रूल पर आते हैं। सेकंड रूल होगा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए। सेकंड पॉइंट देख लीजिएगा, कैलकुलेशंस का सेकंड पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो एडिशन, पॉजिटिव प्लस और माइनस करना था, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए होगा। प्लस और माइनस करने में हमने सिग्निफिकेंट फिगर का यूज नहीं किया, डेसिमल के बाद की प्लेसेस का यूज किया। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं। The result of a multiplication or division should be reported to the same number of significant figure as possessed by least precise term used in the calculation. Means समझिएगा, तब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो जो आपका आंसर रिपोर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जो लीस्ट प्रिसाइज टर्म है उसी टर्म में यूज होगा। लीस्ट प्रिसाइज टर्म मतलब जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं। मान लो 2 को मल्टीप्लाई किया आपने, एक में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया।
तो जब आप आंसर रिपोर्ट करोगे तो दो सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर अपना रिपोर्ट करोगे। कम सिग्निफिकेंट फिगर मींस लीस्ट प्रिसाइज टर्म। ये सभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में काउंट होगा। हाँ, अगर एग्जैक्ट नंबर आ जाता है, एग्जैक्ट नंबर मतलब डेसिमल में नहीं है, 4, 5, 6, वो काउंटिंग ऑफ बोली। काउंट जब हम करते हैं तो एग्जैक्ट नंबर्स आते हैं, तो एग्जैक्ट नंबर इसमें आप काउंट ना करें। मान लो दिया है 4, तो 4 की सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होती, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट बोली जाती है। तो एग्जैक्ट नंबर को छोड़कर 4.2, 4.5 ऐसे हैं तो उन्हें चेक करना है, एग्जैक्ट नंबर को चेक नहीं करना है। देखिएगा एग्जांपल लेते हैं हम 2.521 मल्टीप्लाई बाय 4.80। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले हमने मल्टीप्लीकेशन का उठाया है, देख लीजिएगा। मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूं, कैलकुलेटर है मेरे पास। 2.521 मल्टीप्लाई बाय 4.80, यह आया 12.1008। कितना आया? 12.1008। ये दिखा रहा है 12.1008। एक बार फर्दर चेक करते हैं, कैलकुलेशन तो गलत नहीं है, आप भी चेक कर लीजिएगा। 2.521 मल्टीप्लाई बाय 4.80, 12.1008 यही है भाई। अब आंसर कैसे रिपोर्ट करना है इसको सुनिएगा। इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लीस्ट प्रिसाइज ये हुआ, तो आपके आंसर में भी इतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। बस यहीं तक राउंड ऑफ करना होगा। आगे 0 है तो रिपोर्टेड आंसर है 12.1। 0 भी नहीं लगा सकते आप, 12.1, दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई हैं। इसमें कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर थी, आपने उसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस कर दिया। रिपोर्टेड आंसर 12.1, आप 12.1 मार्क करेंगे जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो लीस्ट प्रिसाइज 3 है, तो 3 में 2 होता तो 2 में करते। मैं बताता हूं आगे, हटा देता हूं इसको। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिएगा कई सारी कैलकुलेशन स्टेप वाइज है। 4.80 0.212 डिवाइडेड बाय 4.3 एंड नीचे मल्टीप्लाई बाय 4। ये पूरा क्वेश्चन है। अब यहां एक नंबर, कई सारी कैलकुलेशंस एक साथ है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और डिवाइड भी है भाई। तो मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है, दोनों है। तो अब किस में आंसर रिपोर्ट करेंगे? आंसर कितना आएगा मुझे नहीं पता, बाद में देख लेंगे। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर अगेन, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये एग्जैक्ट नंबर है तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसे तो छोड़ ही दें आप, उसमें तो कभी भी रिपोर्ट नहीं करेंगे। इन 3 में देखें लीस्ट प्रिसाइज ग्रुप कौन सा? लीस्ट प्रिसाइज नंबर ये है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। जो भी आंसर आएगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो, आपकी 2 ही हो और वैल्यू भी ना बदले। मैंने एक्सप्रेस करना बता दिया था सबको, राउंडिंग ऑफ को, साइंटिफिक नोटेशन को, सबको एक साथ यूज करना सीख लीजिएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 4.80 मल्टीप्लाई बाय 0.212 डिवाइड बाय 4.3 फिर डिवाइडेड बाय 4, आंसर है 0.0591। आगे भी है, मैं इतना ही लिख लेता हूं 0.0951। आगे क्या है? 6। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैंने यहां तक कर दिया, आपको कहां तक करना है? 332 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, 95 ये सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 0.095 को इंक्रीज करना है, नहीं आगे पर डिपेंड करेगा। 1 है लेस देन 5 तो इतना ही रहेगा। तो रिपोर्टेड आंसर है 0.095 विद 2 सिग्निफिकेंट फिगर।
आप इसे 9.5 इंटू 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये था आपका कैलकुलेशंस सिग्निफिकेंट फिगर्स की। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर काम करती है, प्लस और माइनस में सिग्निफिकेंट फिगर का उतना बड़ा रोल नहीं है, वो डेसिमल का है। डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं, इन्हें पढ़ने के बाद तब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको यह आइडिया हो गया होगा कि आंसर को कैसे रिपोर्ट किया जाता है। बुक वाले बेवकूफ थोड़ी है कि कई को डेसिमल के 4 डिजिट बाद तक ले जाते हैं, कई को एक में छोड़ देते हैं, कई में डेसिमल ही नहीं लगा, पहले छोड़ देते हैं, डेसिमल के बाद 0 भी लिखते हैं वो कई बार। 12.00 क्यों लिखा है, वो मतलब तो 12 ही बनता है, तो 00 क्यों लिखा है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स वहां इन्वॉल्व है। तो अब से आपको आंसर रिपोर्ट कैसे करना है आइडिया हो जाएगा। तो ये थी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स, कंप्लीट होती हैं यहां पर कंप्लीटली। इसके बाद का जो टॉपिक है बड़ा नहीं है, एक एटॉमिक मास है, एक मोलर मास है, कुछ लॉज हैं केमिकल लॉज। तो इस वीक सिग्निफिकेंट फिगर ही आपने पढ़ा है मान लीजिएगा, या अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट टॉपिक आपने पढ़ा, और कुछ मैंने सेल्फ के लिए आपसे कहा था। सेल्फ के लिए था स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, सेल्फ के लिए था मैटर को स्टडी करना, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस, एटम, मॉलिक्यूल, इन सब के डेफिनेशन और डिफरेंसेस पता करना, और यूनिट्स को इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, एसआई यूनिट्स एक्सेट्रा। तो ये आप पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट वीक में आपको लगेगा कि टॉपिक काफी आगे निकल गया है। चलिए जी, आज यहीं तक था।